Welcome to my class. In Microsoft Excel program, there are a number of financial functions given to us. Here a complete list of all financial functions is given to you. All functions listed here are discussed in separate video lectures. Let us start. इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर दिए गए नेट प्रेजेंट वैल्यू और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स को कैलकुलेट करूंगा। आइएगा मूव करते हैं एक क्वेश्चन की तरफ। इस एक्सेल शीट के ऊपर हमें एक क्वेश्चन दिया गया है। सिग्मा लिमिटेड वांट्स टू रिप्लेस एन एग्जिस्टिंग मशीन। इट इज कंसीडरिंग टू अल्टरनेटिव मशीन्स। मशीन बी हैज मोर प्रोडक्शन कैपेसिटी, देयरफॉर एक्सपेंसिव in comparison with machine A. The estimated earnings after taxes for two machines are given below. Given the cost of capital as 10% per annum, calculate first net present value, second present value and third profitability index. For simplicity sake, मैंने एक स्ट्रक्चर को ऑलरेडी नीचे जनरेट कर दिया so that we shall save our time. कुछ बेसिक इनपुट्स हमें यहाँ पर दी गई हैं। Cost of capital is 10%. Inflows and outflows. Initial cash outflow year 0 के अंदर machine A is 80,000 and machine B is rupees 1 lakh. This is the initial investment on these two different machines. इसके बाद हमें 5 सालों की अर्निंग आफ्टर टैक्स की डिटेल्स यहाँ पर दी गई हैं। अब मुझे कैश इनफ्लोस आफ्टर टैक्स को कैलकुलेट करना है। In the question, earning after tax is given, therefore depreciation amount to be added up to know the cash inflows. We shall assume straight line method to calculate the depreciation amount. यहाँ पर हम स्ट्रेट लाइन मेथड को यूज करके डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करेंगे। तो मैं मशीन ए के डेप्रिसिएशन के लिए यहाँ पर एक्सेल के अंदर दिए गए SLN फंक्शन को यूज कर रहा हूँ। दिस इज द स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन मेथड फंक्शन। पेरेंथेसिस स्टार्ट। कॉस्ट के केस के अंदर हमारे पास ये कॉस्ट मशीन ए की 80,000 दी गई है। क्योंकि स्टूडेंट मैं इसे ड्रैग करूंगा तो इसकी रेफरेंस चेंज हो जाएगी, इसलिए मैं F4 प्रेस करके इसको लॉक कर रहा हूं। कॉमा, हमारे पास यहाँ पर कोई भी सॉल्वेज वैल्यू नहीं दी गई, सो मैं एक कॉमा लगा के सॉल्वेज वैल्यू को स्किप कर रहा हूँ। और लाइफ के केस के अंदर हमारे पास यहाँ पर 5 ईयर का पीरियड है तो मैंने 5 दे दिया। पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। मेरे पास स्ट्रेट लाइन मेथड के अकॉर्डिंगली डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो गया 16,000 फॉर फर्स्ट ईयर। मैंने फिल हैंडल को सिलेक्ट करके ड्रैग डाउन कर दिया। 80,000 मशीन की कॉस्ट है तो ये 5 साल के अंदर डेप्रिसिएशन कवर 100% हो गया। आई मूव ऑन टू मशीन बी। इस केस के अंदर भी मैं SLN फंक्शन को यूज करूंगा। Cost is given to us in cell number D7. I press F4 to lock it, comma. There is no salvage value, तो मैं इसके लिए इसको स्किप करने के लिए एक और कॉमा दे रहा हूँ। The last argument is life. Life is 5 year, तो मैंने यहाँ पर 5 दे दिया। Parenthesis close, I press enter. मशीन बी के ऊपर फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन 20,000 रुपीज स्ट्रेट लाइन मेथड के अकॉर्डिंगली आ गया। मैंने फिल हैंडल को सिलेक्ट करके इसे ड्रैग डाउन कर दिया तो मेरे पास 5 साल का दोनों मशीनों का डेप्रिसिएशन यहाँ पर आ गया है। अब मुझे कैश इनफ्लोज आफ्टर टैक्स लेने हैं। सो दिस इज इक्वल्स टू कैश इनफ्लो C8 प्लस F8। क्योंकि स्टूडेंट C8 में तो कोई कैश इनफ्लो है ही नहीं, तो यहाँ पर फिर हमारे पास कैश इनफ्लोज आफ्टर टैक्स 16,000 ही आ जाएगा। मैंने फिल हैंडल को सिलेक्ट करके ड्रैग डाउन कर दिया तो मेरे पास डिफरेंट ईयर्स का कैश इनफ्लोज आफ्टर टैक्स निकलकर आ गया। यहाँ पर हमारे पास अर्निंग आफ्टर टैक्स के अंदर ये डेप्रिसिएशन का अमाउंट ऐड हो गया। सिमिलरली मैं मशीन बी के लिए भी कैश अर्निंग आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन के अमाउंट को ले रहा हूँ। आई प्रेस एंटर। मेरे पास फर्स्ट ईयर के अंदर ये वैल्यू 40,000 आ गई। 20,000 हमारा कैश इनफ्लो था और 20,000 डेप्रिसिएशन का अमाउंट था। हमने इन दोनों को ऐड कर दिया, दिस कम्स टू 40,000। मैंने फिल हैंडल को नीचे ड्रैग कर दिया
तो मेरे पास मशीन बी का कैश इनफ्लोज आफ्टर टैक्स फॉर 5 years आ गया। अब स्टूडेंट मैं प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर फॉर सिंगल कैश फ्लोज को यहाँ पर टेकअप करूँगा, जिसके अंदर R रेफर्स टू रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड N रेफर्स टू नंबर ऑफ पीरियड। हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है और नंबर ऑफ पीरियड्स हमारे पास यहाँ पर 5 हैं। मैं इसकी वैल्यू को जानने के लिए टेबल की मदद लूँगा। प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर्स फॉर सिंगल कैश फ्लोज, हमारे पास फर्स्ट 5 year के अंदर 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर ये वैल्यूज दी गई हैं। फर्स्ट ईयर के अंदर हमारे पास वैल्यू है 0.9091, 0.8264। मैं ये पांचों वैल्यूज को यहां से इस जगह के ऊपर कॉपी कर रहा हूं। 0.9091, 0.8264, उसके बाद हमारे पास तीन वैल्यूज और हैं 0.7513, 0.6830 एंड 0.6209। मैं इन तीनों वैल्यूज को यहां पर ले रहा हूं 0.7513, 0.6830, 0.6209। ये मैंने पांचों वैल्यूज को टेबल से डिराइव कर लिया। अब मुझे मशीन ए और मशीन बी का प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करना है। मैंने 16,000 कैश इनफ्लोज आफ्टर टैक्स के ऊपर मशीन ए के क्लिक किया, मल्टीप्लाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर को हमने यहां पर ले लिया। दिस इज इक्वल्स टू 14,545 रुपीज 60 पैसा। सिमिलरली मैं मशीन बी का भी फर्स्ट ईयर का कैलकुलेट कर रहा हूं। मशीन बी के अंदर मैंने इस 40,000 पे क्लिक किया, which is given to us in cell number I8 multiplied by present value interest factor I present। मेरे पास दोनों मशीन का फर्स्ट ईयर का प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट होके आ गया। मैंने दोनों को सिलेक्ट किया, फिल हैंडल के जरिए इनको मैं नीचे ड्रैग कर रहा हूं, तो मेरे पास पूरे 5 साल का प्रेजेंट वैल्यू का डेटा आ गया। नाउ आई नीड टू कैलकुलेट द टोटल पीवी। टोटल PV, दिस इज इक्वल्स टू सम, और मैंने ये कंप्लीट प्रेजेंट वैल्यू की रेंज को दे दिया M8 to M12, पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। मेरे पास टोटल प्रेजेंट वैल्यू यहां पर मशीन ए की आ गई। मैंने इसी फॉर्मूले को राइट साइड पे ड्रैग कर दिया, तो मेरे पास मशीन बी की भी टोटल प्रेजेंट वैल्यू आ गई। इसके अंदर मैं लेस कॉस्ट करूंगा, दिस इज इक्वल्स टू 80,000, और मशीन बी के लिए दिस इज इक्वल्स टू 1 लाख रुपीज। आई गेट द वैल्यू ऑफ NPV, दिस इज इक्वल्स टू टोटल PV माइनस लेस कॉस्ट। मेरे पास मशीन ए के केस के अंदर नेट प्रेजेंट वैल्यू 63,200 रुपीज आ गई। मैंने सेम फार्मूले को राइट साइड के ऊपर कॉपी कर दिया, तो मेरे पास मशीन बी के अंदर नेट प्रेजेंट वैल्यू 80,129 रुपीज 20 पैसा है। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स को कैलकुलेट करने के लिए मैंने टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज को टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो के साथ डिवाइड करना है। सो मैं मशीन ए के लिए यहां पर टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज को ले रहा हूं M13, दिस इज डिवाइडेड बाय टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो M14। आई प्रेस एंटर। मेरे पास यहां पर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के अंदर वैल्यू आ गई 1.79। मैंने सेम फार्मूला को राइट साइड के ऊपर कॉपी कर दिया, तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई 1.801292। मैं इसके डेसिमल्स को रिड्यूस कर रहा हूं, सो आई गॉट द प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स फॉर बोथ द मशीन्स। स्टूडेंट यहां पर मैं आपकी रेफरेंस के लिए इस पॉइंट को दे रहा हूं। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज एसोसिएटेड विद द प्रोजेक्ट टू द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इट्स कैश आउटफ्लोज। यही काम हमने इन दो सेल्स के अंदर किया है। ये मैंने आपकी रेफरेंस के लिए राइट साइड के ऊपर दिया है। नाउ आई मूव ऑन टू द एक्सेल फंक्शन। एक्सेल के फंक्शन के थ्रू मैं एनपीवी को कैलकुलेट करूंगा।
मशीन ए के केस के अंदर NPV, the first argument is rate. It is given to us in cell number C3, comma. The next argument is values. तो values के केस के अंदर मैं मशीन A के कैश इनफ्लोज आफ्टर टैक्स को टेकअप करूंगा. पेरेंथेसिस क्लोज माइनस कैश आउटले that is given to us in cell number C7. I press enter. मशीन ए के केस के अंदर मेरे पास नेट प्रेजेंट वैल्यू आ गई 63,204 rupees 8 paisa. We use this particular function here. मशीन बी के केस के अंदर मैं एनपीवी के फंक्शन को ले रहा हूं. रेट इज 10%, कॉम. सेकेंड आर्गुमेंट इज वैल्यू. तो वैल्यू के केस के अंदर मैंने मशीन बी की सारी वैल्यूज कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स ले ली. दैट इज फ्रॉम I8 to I12. Parenthesis close minus cash outflow, that is rupees 1 lakh given to us in cell number D7. I press enter. मेरे पास मशीन बी के अंदर नेट प्रेजेंट वैल्यू आ गई 80,133 rupees 62 पैसा. We use this particular function here. अब आप इन दोनों वैल्यूज को, मैं इनको एक कलर दे देता हूं, इन दो वैल्यूज के साथ कंपेयर कर सकते हैं. यहां पे जो आप स्लाइड डिफरेंस देख रहे हैं दैट इज बिकॉज ऑफ द टेबल वी यूज्ड इट. टेबल के अंदर हमने 4 डेसिमल लिए थे. अगर ये हम डेसिमल का नंबर और बढ़ा दें तो उस केस के अंदर जो रिजल्ट हमने मैथमेटिकल फार्मूला के थ्रू कैलकुलेट किया ये बिल्कुल एक्सेल के एग्जैक्ट आएगा. सो स्टूडेंट, हमने इस तरह से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर मैथमेटिकल फार्मूला को यूज करके पहले प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट किया, उसके बाद नेट प्रेजेंट वैल्यू को हमने कैलकुलेट किया और बाद में हमने प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स को यहां पर क्रिएट किया है. नेट प्रेजेंट वैल्यू को हमने एक्सेल के फंक्शन के थ्रू भी यूज किया, लेकिन एक्सेल के अंदर कोई भी फार्मूला हमारे पास इस तरह से अवेलेबल नहीं है जिसके थ्रू हम प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स को कैलकुलेट कर सकें. सो सिर्फ एनपीवी के लिए, नेट प्रेजेंट वैल्यू के लिए हमने एक्सेल के फंक्शन को यहां पर यूज किया है. मैं उम्मीद करूंगा अब ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा. थैंक यू वेरी मच.